सोचिए, साल 1998 की बात है। एक अमीर अमेरिकी शख्स जाता है और कैरिबियन में एक पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लेता है। मतलब एक प्राइवेट जन्नत। पर इस जन्नत की चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही गहरा, बहुत ही बड़ा राज छिपा हुआ था। ये आइलैंड दूर से देखने में तो बिल्कुल किसी ख्वाब जैसा था। चारों तरफ नीला समंदर, खूबसूरत बीच, हरी भरी वादियां और बीचों बीच एक शानदार बंगला। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जन्नत में एक ऐसा स्याह सच दफन था जो जब दुनिया के सामने आया तो सबके होश उड़ गए। जी हाँ, आसपास के आइलैंड पर जो लोग रहते थे ना, वो इसे एक दूसरे ही नाम से जानते थे, पीडोफाइल आइलैंड। क्योंकि यहाँ 12 से 17 साल की छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी होती थी। उनका यौन शोषण किया जाता था। और सोचिए, चारों तरफ तो समंदर था, वो बेचारी भागकर जाती भी तो कहाँ। तो सवाल उठता है, कौन था वो शिकारी जिसके लिए ये आइलैंड एक जन्नत बन गया था, और कितना बड़ा था उसका असर। देखिए, इस आइलैंड का मालिक था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा आदमी जिसका अतीत तो बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन उसका आज उतना ही ताकतवर और रहस्यों से भरा हुआ था। उसके दोस्तों की लिस्ट और उसके आइलैंड पर आने वाले मेहमानों की लिस्ट, यकीन मानिए, उसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और तो और मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग तक। मतलब कौन नहीं था जो उसका मेहमान नहीं था। लेकिन इतने सालों के अंधेरे के बाद आखिरकार ये सच बाहर कैसे आया? ये सब शुरू हुआ एक गुप्त सौदे और एक जांच से। साल 2005 में बस एक अकेली शिकायत ने इस पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि ये कोई एक आध घटना नहीं है, ये तो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक पिरामिड स्कीम थी। मतलब एप्स्टीन पहले एक लड़की का शोषण करता, फिर उसे और पैसे देकर कहता कि वो अपनी किसी और सहेली को लेकर आए, और इस तरह एक के बाद एक दर्जनों लड़कियां इस घिनौने जाल में फंसती चली गईं, और उनमें से ज्यादातर नाबालिग थीं। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर पाम बीच पुलिस ने 36 पीड़ितों की पहचान कर ली थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, ये गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही थी। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि अब FBI को भी इसमें कूदना पड़ा। उन्होंने ऑपरेशन लीप ईयर नाम से एक जांच शुरू की और एक पूरी 53 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर डाली। अब सोचिए, इतने सारे सबूत, इतनी सारी पीड़ित लड़कियां, इतने गंभीर आरोप। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन को सजा क्या मिली होगी? सजा मिली सिर्फ 18 महीने की। सवाल है, ये हुआ कैसे? हुआ यूं कि पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हुई। मियामी के फेडरल अटॉर्नी थे अलेक्जेंडर अकोस्टा। उन्होंने एप्स्टीन के वकीलों के साथ मिलकर एक गुप्त समझौता कर लिया। इस डील में एप्स्टीन और उसके सारे साथियों को हर तरह के फेडरल क्रिमिनल चार्ज से माफी दे दी गई। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि जिन लड़कियों के साथ ये सब हुआ, उन पीड़ितों को इस डील के बारे में कानों कान खबर तक नहीं होने दी गई। और हाँ, यही अलेक्जेंडर अकोस्टा आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में लेबर सेक्रेटरी भी बने। तो एप्स्टीन तो आजाद घूम रहा था सालों तक, लेकिन एक पत्रकार थी जिसने ठान लिया था कि वो इस कहानी को मरने नहीं देगी। मियामी हेरल्ड की एक जर्नलिस्ट, नाम था जूली के ब्राउन। उन्होंने इस केस पर सालों तक रिसर्च की और 2018 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, परवर्जन ऑफ जस्टिस। इन रिपोर्ट्स ने मीडिया में जैसे आग लगा दी। पब्लिक का इतना प्रेशर बना कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्ज में दोबारा गिरफ्तार करना ही पड़ा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अजीब मोड़ तो अभी बाकी था। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, लेकिन इस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। और जल्द ही एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा, ये एक पॉलिटिकल नारा बन गया और चारों तरफ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज फैलने लगी। और यहीं से ये पूरा स्कैंडल एक पॉलिटिकल हथियार बन गया। सब एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे और इस पूरे राजनीतिक तूफान के केंद्र में थीं वो फाइलें, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिन्हें कभी पब्लिक ही नहीं किया गया था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले क्या कहा था? उन्होंने वादा किया था, हाँ मैं ये करूंगा, मतलब वो प्रेसिडेंट बनते ही एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ? वो अपने ही वादे से पलट गए। कहने लगे कि ये तो बहुत बोरिंग मामला है, डेमोक्रेट्स का एक और धोखा है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो सवाल उठने लगे कि भाई ट्रंप अचानक चुप क्यों हो गए? बाद में जब कुछ फाइलें सामने आईं तो पता चला कि उनमें ट्रंप का नाम एक नहीं बल्कि कई बार आया था।
उन पर आरोप थे कि उन्होंने एक मॉडल के साथ छेड़छाड़ की, कि वो एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में 8 बार सफ़र कर चुके थे, और तो और एक रेप के आरोप में भी उनका नाम घसीटा गया। अब जब पब्लिक और कांग्रेस दोनों तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो जस्टिस डिपार्टमेंट को मजबूरन कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने पड़े। लेकिन इन फाइलों का भी क्या फायदा? ये पूरी तरह से आधी अधूरी थीं। ज्यादातर जानकारी को मोटे काले मार्कर से छिपा दिया गया था, जिसे कहते हैं रिडैक्ट करना। मतलब नाम, तारीखें, पूरी की पूरी लाइनें, सब कुछ काला कर दिया गया था, जिससे पूरा सच जानना लगभग नामुमकिन हो गया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही थीं, वो इशारा कर रही थीं बिल क्लिंटन की तरफ। लेकिन जो फाइलें सामने आई, उनमें बिल क्लिंटन से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थी। और ये सब तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। जानते हैं, अभी भी 10 लाख से ज्यादा, जी हाँ, 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पब्लिक के सामने आए ही नहीं हैं। जरा सोचिए, उन फाइलों में और कितने राज दफन होंगे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, ये जो लाखों फाइलें अभी भी छिपाई गई हैं, वो आखिर किसे बचाने के लिए हैं? वो कौन से इतने ताकतवर लोग हैं जिनके नाम इस कहानी के सबसे काले पन्नों में लिखे हैं? शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।